देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, समझ में आया? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या हुआ? ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ह्यूमन के न्यूट्रिशन में जो जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट किया उन सब के कलेक्शन को सिस्टम बोलते हैं। और कौन सिस्टम बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स जहां से जिस ऑर्गन से लेके जिस ऑर्गन तक का आपका जो इन्वॉल्वमेंट है ना, उस रास्ते को बोलते हैं क्या? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या होता है? रास्ता, ठीक है। यानी और देखो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल या क्या बोलते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? तो बताइए, माउथ है ना, माउथ जिसके अंदर में क्या आता है? ब्यूकल कैविटी। उसके बाद हमारा माउथ हुआ, खाना कहां से खाए? माउथ से। तो माउथ में खाना गया, अब खाना गया तो उसके बाद ये पाइप जो देख रहे हो, ये पाइप जो नीचे आ रहा है, इस पाइप को हम बोलते हैं ओसोफेगस। हम लोग इस पाइप को क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। या बोलते हैं हम इसको फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। बात समझ में आ रहा है? खाना खाए, खाना खाने के बाद खाना जिस पाइप से नीचे आएगा उस पाइप का नाम है ओसोफेगस या फूड पाइप, ठीक है। अब ये देखो, ये पाइप जो यहाँ आया है, इस ऑर्गन को हम बोलते हैं, इस मस्कुलर ऑर्गन को क्या बोलते हैं? स्टोमैक, ठीक है। यही आपका स्टोमैक है, क्लियर। अब इस स्टोमैक देखो, स्टोमैक के बगल में ये जो दिख रहा है आपको ट्रायंगुलर शेप में, इसको बोलते हैं लीवर। ये क्या है? लीवर। और इस लीवर के अंदर में आपको एक छोटा सा ऑर्गन जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं गैल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गैल ब्लैडर। बात समझ में आ रहा है? और इस गैल ब्लैडर को जोड़ने वाला जो पाइप है ना, इसको बोलते हैं हम बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? बाइल डक्ट। सुनिएगा ध्यान से, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। एग्जाम में सीधा डायग्राम पूछ देगा, सीधा डायग्राम बोलेगा बनाइए और एक्सप्लेन कीजिए, या आपको डायग्राम दे देगा और ऐसे लेवलिंग कर देगा, बोलिए इस पार्ट का क्या नाम है और उसका क्या फंक्शन है। बात समझ में आ रहा है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। उसके बाद ये जो जगह, ये जो आपको दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, स्टोमक के जस्ट नीचे है ना, इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं इसको हम? कोई लोग पैंक्रियाज बोलता है, कोई पैंक्रीज बोलता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो इसके पास देखो, यहाँ पे जो ऐसे ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है तुमको, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर ऐसे, इसको बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। और देखो ये स्टोमक जो है ना, स्टोमक का जो पाइप है वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाता है, वो पीछे से देखो, ये पीछे से यहाँ आ रहा है और ये जो गुच्छा बना हुआ है ऐसे, है ना, ये क्वाइलिंग जो किया हुआ है, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे इंड होता है, इस मस्कुलर ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनस। और एक साइड वाले को क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई फंक्शन। पहले हमारा जो एंसेस्टर था ना, एंसेस्टर पूर्वज, उसमें इसका इस्तेमाल था कि डाइजेशन करने में हेल्प करता था, लेकिन हम लोग को अपेंडिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन हाँ, यही अगर बड़ा हो जाता है तो हमारे जान के लिए क्या होता है? खतरा हो जाता है, इसको ऑपरेशन करके हटाना पड़ता है, ठीक है। अपेंडिक्स का इस्तेमाल है, काऊ में देख लो, बफेलो में देख लो, उसके पास अपेंडिक्स जो होता है वो डाइजेशन प्रोसेस में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। ये सारा समझ में आ गया। अब इसका क्या देखेंगे हम? वर्किंग, है ना, वर्किंग ऑफ, इसका क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? वर्किंग, कैसे काम करता है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि कौन सा खाना खाइएगा? क्या बात? चलिए, ये है आर्यन बाबा है और ये खा रहे हैं चिकन चिल्ली, लेकिन हम लोग के लिए साइंस के भाषा में है कौन चीज? फूड है, ठीक है। कोई दिक्कत? आंख में लाल लाल लग रहा है, क्या बात है? ठीक है ना? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है, भगवान जाने। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, तो क्या हो रहा है? सुनिएगा, फोकस। ह्यूमन बीइंग जो है फूड को इनटेक करता है बाय द हेल्प ऑफ इट्स माउथ। माउथ में क्या होता है? ब्यूकल कैविटी होता है, नीचे का दांत होता है ना, ऊपर का दांत, इसको पूरा कलेक्शन में क्या बोलते हैं? ब्यूकल कैविटी, ठीक है। खाना माउथ के अंदर गया, ठीक है, उसको हम लोग जैसे खाना माउथ के अंदर हम इंटेक करते हैं, उसके बाद खाना को हम लोग दांत से चीविंग करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। चबाने के बाद वो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल थोड़ा सा क्या होता है? टूटता है। उसके बाद हमारे माउथ के अंदर टंग के जस्ट नीचे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा, सुनो, माउथ के अंदर टंग के जस्ट नीचे एक होता है ग्लैंड होता है, इसको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड।
कौन सा ग्लैंड होता है? तो यहाँ पे टंग के जस्ट नीचे एक ग्लैंड होता है, इसको क्या बोलते हैं? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, और सैलिवरी ग्लैंड एक जूस रिलीज करता है, सैलिवा। क्या होता है? सैलिवा। ध्यान दीजिएगा, सैलिवरी ग्लैंड एक जूस रिलीज करता है, कौन? सैलिवा। और सैलिवा, ठीक है, सैलिवा क्या करता है, वो आपके फूड जो आप खा रहे हो उसमें वो मिक्स हो जाता है, ठीक है, मिक्स हो जाता है। और वो सैलिवा क्या करता है, फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक कर देता है ना, इनटू सिंपलर शुगर। समझ में आ रहा है? हम लोग खाना खाए, खाना को चिबाए, चिबाने के बाद, चिबाने के दौरान ही क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? सैलिवा। और सैलिवा क्या करता है, आपके फूड से क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने के बाद क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है सिंपलर शुगर में। किसे ब्रेक करता है? अब उस फूड को हम बोलेंगे सेमी डाइजेस्टेड फूड। क्या बोलेंगे उसको हम? अब वो सेमी डाइजेस्टेड फूड जिसमें सैलिवा मिला हुआ है, वो आपका इस पाइप के द्वारा नीचे आएगा। ठीक है, अब इस पाइप के द्वारा नीचे आएगा, इसमें जो मूवमेंट होता है खाना का, जो खाना यहां से नीचे उतरता है, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द सेमी डाइजेस्टेड फूड कम्स टू द स्टोमैक बाय थ्रू द ओसोफेगस। वो स्टोमैक में आता है खाना, इसमें पहुंच गया आपका, इसमें आपका फूड आ चुका है। किसके द्वारा आया? किस पाइप के द्वारा आया? ओसोफेगस के द्वारा। अब सुनिए, खाना स्टोमैक में पहुंच चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप देखिए, अब स्टोमैक में क्या होता है, स्टोमैक का जो वॉल होता है, वॉल, दीवार, स्टोमैक का अंदर का जो दीवार है, वॉल जो है, वो 3 तरह का जूस रिलीज करता है। स्टोमैक का वॉल जो है 3 तरह का जूस रिलीज करता है, या 3 तरह का एंजाइम्स रिलीज करता है। कौन कौन सा जूस रिलीज करता है? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। समझ में आ रहा है? Stomach releases 3 types of juices and those are HCl, pepsin and mucus। अब देखो काम क्या है HCl का। HCl क्या करता है, ये आपको, आपका जो फूड है, ध्यान देना, फूड है, HCl फूड को क्या करता है, बर्न करके ब्रेक कर देता है। बर्न तो क्या करता है? ब्रेक करता है, तोड़ देता है। खाना को जलेगा तो खाना टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ठीक है, क्लियर है? उसके बाद पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन फूड में जो प्रोटीन है, प्रोटीन, उसको वो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। दिखाई दे रहा है ना? पेप्सिन फूड में जो भी प्रोटीन का मात्रा है, उसको वो क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है। समझ में आ रहा है काम सबका? HCl क्या करता है? खाना को क्या करता है? ब्रेक कर देता है। क्लियर है? पेप्सिन क्या करता है? खाना में जो प्रोटीन है उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। अब म्यूकस क्या करता है? तो भाई साहब, जब HCl रिलीज हुआ, HCl कितना हार्मफुल एसिड है, स्टोमैक को नहीं जला देगा, तो स्टोमैक को बचाना होगा ना। स्टोमैक को बचाने के लिए एक और जूस रिलीज होता है, कौन? म्यूकस। और म्यूकस क्या करता है? स्टोमैक के वॉल पे पूरा फैल जाता है, जिस कारण से HCl का जो आपका इफेक्ट है वो उसके वॉल पे नहीं पड़ता है। वो HCl से स्टोमैक को क्या करता है? बचाता है। कौन? म्यूकस बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? जिस नेचर का। इसके अंदर क्या होता है कि HCl जो होता है वो स्टोमैक को आपको जला नहीं पाता है ना, स्टोमैक को प्रोटेक्ट कर लेता है। बोल सकते हैं म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द स्टोमैक फ्रॉम HCl। म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टोमैक फ्रॉम HCl। व्हाट इज, अब एक बार रिवाइज करो तो, HCl क्या करता है? बर्न्स द फूड या ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन ऑफ द प्रेजेंट इन द फूड। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द स्टोमैक फ्रॉम HCl। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब खाना और डाइजेस्ट हुआ। अब फूड जो डाइजेस्ट हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो ऐसे आएगा नीचे की ओर, और देख रहे हो ये इसमें नहीं घुसेगा, ये नीचे से आ जाएगा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड किसमें आ जाएगा? बताइए, फूड जो है स्टोमैक से कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब एक बार ध्यान रखिए, खाना टोटली एंड कंप्लीटली जो डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। खाना कहाँ पचता है? पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कैसे? तो देखिए यहाँ पे आपको पैंक्रीज दिख रहा है, यहाँ पे ये पैंक्रीज दिख रहा है। ये पैंक्रीज जो होता है ना, 3 तरह का जूस रिलीज करता है। पैंक्रीज रिलीजेस
3 टाइप्स ऑफ जूसेस या 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। 3 तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। एक मिनट हमारा कहां तक हम लोग स्टोर तक थे ना? पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज 3 तरह का एंजाइम रिलीज करता है, समझ लीजिएगा। पैंक्रियाज रिलीजेस 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस या क्या बोल सकते हैं बताइए? एंजाइम बोल सकते हैं, जूसेस बोल सकते हैं, या डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव जूसेस। नाम क्या क्या है इसका? ट्रिप्सिन। क्या हो गया? ट्रिप्सिन, पैंक्रीज एमाइलेज। याद कर लो बेटा, काम आएगा। ट्रिप्सिन हो गया, पैंक्रीज एमाइलेज हो गया, और थर्ड है आपका क्या? बताइए। लिपेज। पढ़िए, ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। क्या होता है? लिपेज। क्लियर है? सुनिए, पैंक्रीज 3 तरह का जूस रिलीज करता है, ट्रिप्सिन, पैंक्रीज एमाइलेज और क्या? लिपेज। अब सुनिए, ये अब एक बात और, यहाँ पे जो फूड है ये एसिडिक फूड था। यहाँ पे फूड कैसा था? एसिडिक। अब एसिडिक फूड अगर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो स्मॉल इंटेस्टाइन जल नहीं जाएगा? नहीं जल जाएगा? यस सर। इसीलिए हमारे पास एक और हमारे पास आदमी यहाँ बैठा हुआ है जिसका नाम है गैल ब्लैडर। क्या है? गैल ब्लैडर। ये रिलीज करता है बाइल जूस। क्या रिलीज करता है? बाइल जूस रिलीज करता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, एसिड कौन काटता है? बेस। ये बाइल जूस इस बाइल डक्ट के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक फूड से क्या होता है? मिल जाता है। ध्यान देना, यहाँ पे बाइल जूस जो है मिल जाता है किससे? एसिडिक फूड से। बाइल जूस जो है एसिडिक फूड से क्या होता है? मिल जाता है। तब बताओ फूड कैसा हो गया? बेस, नॉर्मल फूड हो गया। अब उधर से आपका ये तीनों एंजाइम भी आ रहा है पैंक्रीज का। पैंक्रीज का तीनों एंजाइम क्या होता है? सेम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? मिल जाता है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम देखो, एसिडिक फूड जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, उधर से आपका क्या हुआ? बाइल जूस भी आया, उसको क्या बना लिया? वो कैसा बना लेगा? बेसिक। और एक बात और जान लीजिए, ये तीनों एंजाइम जो है ना, ये तीनों जो आपका एंजाइम है, जो सिपाही है, ये तभी काम कर पाएगा जब फूड बेसिक होगा। ये तभी काम कर पाएगा, ये तभी अपना रोल को निभा पाएगा जब खाना कैसा होगा? बेसिक होगा। और बेसिक खाना कौन बनाता है? बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से निकलता है? कहाँ से? गैल ब्लैडर से। ठीक है। अब देखो ट्रिप्सिन क्या करता है, देखिए आप समझिएगा। ट्रिप्सिन क्या करता है? खाना में जितना भी प्रोटीन मौजूद है, जो भी प्रोटीन है, ठीक है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड। किसमें कन्वर्ट करता है? एमिनो एसिड में। ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स द या डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। पैंक्रीज एमाइलेज क्या करता है? फूड में जितना भी आपका स्टार्च है, जितना भी क्या है? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, जितना भी स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। आपको पता है ना, खाना का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। प्लांट वाला आया था प्लांट में। वैसे हम लोग को भी क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। तो क्या ग्लूकोज किससे मिलता है? पैंक्रीज एमाइलेज से। वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज में। और लिपेज क्या करता है? लिपेज जो है, जो भी खाना में फैट जो भी है फैट, उसको वो कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में और ग्लाइसरॉल में। इसमें ग्लाइसरॉल। याद रहेगा? पहला बात, सारा का सारा फूड, कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह का जूस आता है, और वो जूस कहाँ से आता है? पैंक्रियाज से। लेकिन वो फूड पे तभी एक्ट करेगा जब फूड कैसा होगा? बेसिक। और बेसिक को बनाता है खाना? बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ जाता है? ठीक है। अब ये तीनों जूस क्या करता है? तो ट्रिप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। पैंक्रीज एमाइलेज क्या करता है? डाइजेस्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। एंड लिपेज डाइजेस्ट ऑल फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। अब सब तो डाइजेस्ट हो गया है खाना, अब कहाँ जाएगा? तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो आप देख रहे हो, याद रखो, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ पे, इसके वॉल पे, इसके दीवार पे, इसके अंदर पतला पतला आपका यहाँ पे
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना, पतला पतला ब्लड का ट्यूब्स होता है ना, ट्यूब ब्लड का, उसको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। अब ये विलाई क्या करता है, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड जो डाइजेस्ट हो चुका है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, ये सब को वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी पार्ट में क्या करता है? भेज देता है, और हर सेल तक वो खाना क्या होता है? पहुंच जाता है। समझ में आया? तो और इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं, या न्यूट्रिशन प्रोसेस को करते हैं हम एज ए ह्यूमन बीइंग। क्लियर है? और इतना ही नहीं, जब सारा डाइजेस्टेड फूड जब आपका डाइजेस्ट कर जाता है सारा फूड, तो कुछ फूड ऐसा बचता है जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब जो हमारे बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल है ना, वो यहां से आपका घुस जाता है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड, कौन फूड? अनडाइजेस्ट, जो पचा नहीं है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया। मान लो आप पत्थर खा लोगे, पत्थर डाइजेस्ट होगा? जब आप जो खाना खाते हो, क्या सारा खाना बॉडी के लिए जरूरी है? आप हम लोग जो आजकल जो खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होता है। जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है वही होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स उसमें होता ही नहीं है, बहुत कम होता है ना? तो जो हमारे बॉडी की जरूरत है, बॉडी लेगा उसको, तो क्या बन जाता है? वेस्ट मटेरियल। क्या बन जाता है? अब मान लीजिए आप खाना खा लीजिए, आप बॉडी में आप उस खाना का इस्तेमाल मत कीजिए, दिन भर घर में बैठे करें, तो खाना का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। तो क्या निकलेगा बॉडी से? वेस्ट मटेरियल बहुत निकलेगा बॉडी से। ठीक है, लेकिन अगर आप खाना का इस्तेमाल कर रहे हो, आप रेगुलर वर्क कर रहे हो, तो वेस्ट मटेरियल क्या निकलेगा? कम निकलेगा। समझ में आ रहा है? नॉर्मल आपका लाइफ स्टाइल है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, कौन वेस्ट है? ये कहाँ आ गया है? ठीक है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा आपका? वाटर को क्या होगा? वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेगा थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन से, और वो